हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? कई सारी चीज़ दिमाग में आ रही है कि हम कैसे करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलना है। ये सारी डिस्कशन के साथ हम अभी बात करते हैं ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय किनकेड। किनकेड राइटर, शी वॉज हैविंग सच अ ग्रेट कैरियर, शी वॉज सच अ कैरिंग कैरियर। अब मैंने कहा उसके कैरियर की बात फिलहाल मैं नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी एक राइटिंग की बात कर रहा हूँ। दैट इज ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब किसी भी कंट्री को पहली बार देखने के लिए आपकी इमेजिनेशन, आपकी परसेप्शंस एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, यस, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील? ना हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किन बेसिस को दिमाग में लेके चलते हैं, एंड हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन जिसको आप बोलते हो सर उसकी एक स्पीच है जिसका उसने बताया से एक्चुअली ऐसे या मैं बोलूँ डिटेल description about a certain place. Yes, that is all about on seeing England for the first time. अब कई सारी चीज़ें जो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करती, नॉर्मली हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, और जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स ऑल कंप्लीटली डिजास्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर, कि जो उसे सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है। England not so beautiful as she was expecting. It is not humble place for the people to live. It is not as per her expectations. अच्छा, यहाँ पे कॉलोनियल कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया बिकॉज दक्षिण अफ्रीका एंड एशिया ऑल आर द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो कहीं ना कह सकता है इंग्लैंड एक बहुत ब्यूटीफाइड प्लेस होगा, मतलब ऐसी जगह होगी जहाँ पे सब जाके खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सीरियसली कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे राइटर ने इस बात को पूरी तरह क्लियर किया। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू गो थ्रू बाय द स्टेप बाय स्टेप। Yes, you are having the notes with you. अब नोट्स निकालो, नोट्स निकालते ही फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना है जहाँ पे आप लिखा है इन द बिगिनिंग द एसे किनकेड राइज द पर्सोना, आई रिपीट, पर्सोना ऑफ अ यंग बॉय। व्हाट डज मीन बाय पर्सोना? इसको आप अंडरलाइन कर लेना प्लीज। पर्सोना एक सोच जो हम क्रिएट करते हैं, आप या मैं, हम सब किसी भी जगह को लेकर पर्सोना क्रिएट करते हैं। अ शॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन, आई रिपीट, इल्यूजन, इल्यूजन पर्सोना होता है हमारा। Then, persona of a young boy fascinated by the myth of England. Myth of England. England एक myth है, myth सब जानते हैं myth क्या होता है। myth को हाईलाइट करता है, myth, England एक myth था यार, जो लगा कि बहुत ब्यूटीफाइड प्लेस है जहाँ पे मैं जाऊँगा यार, एवरीथिंग वाज रियली लाइक अ फेरी कम्स ट्रू। ऐसा कुछ नहीं होता यार। Then he described, I repeat, he described how he ate traditional English breakfast every morning. Sir, traditional English breakfast. I'm talking about breakfast of English, जिसमें क्या होता है, half grapefruit, bread, butter, and slice of cheese, and a cup of cocoa. ये उनका एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है इंग्लिश का, उसके बारे में बताएगा। He then talks about how can the cocoa had the words made in England. उसके ऊपर कैसा होता है ये made in England, उनके कप पे, उनके ब्रश पे, उनके टिन के हर जगह लिखा होता है made in England. This boy that she has assumed persona is seeing England all around. अच्छा, जो बॉय था उसकी इमेजिनेशन थी, जो इंग्लैंड को देख रहा था हर जगह से, हर तरह से। कहता seeing England has become the little boy's biggest dream and Kincaid able to explain very vividly, despite the fact that when he wrote this essay, he was no longer the little boy. हाँ, जब वो लिखा तो छोटा लड़का नहीं था, अच्छा बड़ा हो चुका था, कई चीज़ों को क्लियर कर चुका था। Are you having notebook and a pen along with you? If have, then please do write down these points. से कुछ important point है जिनको highlight करना है, such as the tone, the audience, the intention, pathos, imaginary, and arrangements. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps. Seriously 6 steps. अगर आप पूरे clear कर ले तो then you can write down whatever you want. I'm not going to read all this for you. Basically आपके पास होने चाहिए, आपका नोट्स है मेरे, आप नोट्स को फॉलो कर सकते हो। तो पहले आते हैं टोन के ऊपर। टोन, द वे वी राइट समथिंग, मतलब टोन चेंज होती है, ड्रास्टिकली चेंज होती है। ड्रास्टिकली क्या चीज़ें हैं, कैसे होती है? एक एस्से लिखते हो ना, आई एम रीडिंग एस्से बाय समवन, तो मेरी टोन बदलती है। टोन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, क्यों क्या सोचते हैं, हाउ दे गो थ्रू दैट पॉइंट। तो टोन, पहले तो टोन आ गई, टोन कहीं वो सर नीचे होती है, कहीं वो ऊपर होती है, इसमें इंटोनेशन को पढ़ते हैं, जहाँ पिच हाई पिच और लोअर पिच आती है। As a reader continues reading the essay, we see the Kincaid tone changes drastically. It's no longer a whimsical desire to see England, but a tone that sounds almost disappointment. Yes, that's I'm talking about the tone. मतलब टोन जो पहले सर इमेजिनेशन थी, विशेस थी, डिजायर थी, यार देखना है, उसका ड्रास्टिकली चेंज हो गई क्योंकि वो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया, शैटर्ड। रीजन, he was not expecting, sorry, she was not expecting
दैट कैन हैपन इन इंग्लैंड, मतलब वो तो ड्रीम प्लेस था यार, उसको देखो उसे लगा यार ये तो मैं कहाँ आ गई, वेयर आई कम, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस. Then come to next one, audience. Yeah, she was the one who introduced the audience. Audience हम लोग हैं, हम सबको उसने इंट्रोड्यूस किया, अपने साथ लेके आए, हमको फील करवाया दैट वी हैव बीन एबल टू सी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें लिटरेचर को प्ले करना है. वी गाइस नीड टू प्ले द सर्टन कैरेक्टर्स. व्हेन वी प्ले द कैरेक्टर्स हम हर चीज को बहुत इजीली ग्रैब कर लेते हैं. तो ऑडियंस इवेंचुअली किनकेट फुली ब्रिंग्स द ऑडियंस इनटू द एसे. On page 147 टेस्ट की बात कर रहा हूँ. He explained why the reader should care about the experience in England in single sentence. He says the space between the idea of something and its reality is always wide and deep and dark. सर आइडिया हमेशा अलग होता है, रियलिटी हमेशा डीप और डार्क होती है. मतलब मैं आइडिया लेता हूँ किसी के बारे में, लेकिन वो आइडिया रियल वर्ल्ड में बिल्कुल फार ऑफ होता है. उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया. एंड देन कम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटेंशंस. व्हाट डज मीन इंटेंशन? क्या है इंटेंशन, किस चीज को लेके क्या सोच बनती है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू डील. द इंटेंशन ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन किनकेट परस्यूड हर ऑडियंस फॉर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंग्लैंड हैड ऑन हर लाइफ. Negative effect of England had on her life. However, in a child's persona, she believed in a heavenly place of one beauty. Yes, it is a beauty, wonder. सोचा था, डिजायर थी ना, विश थी, पर ऐसा कुछ नहीं था. Her underlying intention to show the audience the things have not always been as they appear. मतलब हर चीज वैसी नहीं होती जैसे दिखाई जाती है. मतलब हम सब सोचते बहुत कुछ है, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है. Come to next one, the pathos. So tone, audience, intention. Now the pathos, the way we go, जिस जगह पे हम जा रहे हैं. The Kincaid uses personal incidents and experiences from a child to adult perspective. एक बच्चे का और अडल्ट का पर्सपेक्टिव अलग होता है. एक बच्चे को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, शायद वो अडल्ट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती, वो अडल्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता. Correct, to build a relation with the audience, she tries to evoke empathy from the audience, saying, "To avert my gaze was to fall back on something which I had been rescued, a whole filled nothing. That was the very far everything about it. Nothing, the reality of life was conquest, subjection, and humiliation, and forced amnesia." इसको पूरा रीड करेंगे. And the next point, really that is imaginary. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. I don't think I need to read this. Imaginary from the very beginning, it's imaginary. इंग्लैंड एक ब्यूटीफाइड प्लेस होगा जहाँ पे वंडर्स होंगे, ये सब कुछ इमेजिनरी था, रियल वर्ल्ड में से कुछ भी नहीं था. अरेंजमेंट सेज, यू गाइस नीड टू रीड दिस. कहता है द ओपनिंग ऑफ किनकेट एसे इज द पर्सन ऑफ यंग चाइल्ड सीइंग ओनली द फर्स्ट इमेज ऑफ इंग्लैंड अ पॉजिटिव व्यू. सिर्फ उसे एक पॉजिटिव व्यू दिख रहा है, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, या तो नॉर्मेटिव द रियल वर्ल्ड जो एक्चुअली है. As a child goes into adult, their view of England abruptly changed as a veil fall from the eyes. वो पर्दा हट गया, सारा पर्दा गिर गया. पर्दे में सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन पर्दा हटते सब दिख गया कि भाई ये रियली नॉट अ प्लेस टू लिव. England became a topic of disaster, and she described the hatred toward England and was stood with her life. She began to notice the different image of England and described the being. My nose was pushed up against the glass window. All right, but there was an iron voice in the back of my neck, forcing me hard to stay in place. उसी जगह वहाँ रुक जाओ. सर अपार्थलिज्म, लेसिज्म हाईलाइट किया गया पूरी तरह से. By placing the perspective child first, the view can be understood by audience the little knowledge of England is. The arrangement of the persona from the child to adult creates a relation of audience and viewers, develop a change along the view of time. अब इसको तीन अलग अलग स्टेज में समझते हैं, मतलब इसका सामना करेंगे हम अभी, लेकिन पहले हम इसको तीन अलग अलग स्टेज में समझते हैं जो आपने देखे नोट्स में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ. Now the theme of illusion versus reality. The first thing, the theme of illusion versus reality. Emulated by Kincaid account of seeing England for the first time as she grows up in Antigua surrounded by British culture. The striking contrast of her imagined idea become even worse fated she realized. The space between the idea of something that really is all wide and deep and dark. कि जो हम आइडिया करते हैं वो रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं होता. Come to the second point. Kincaid uses strong symbolism of minority such as the father, brown felt hat. She aggressively noted felt was not proper material from what had been expected. To provide shade for the hat, sun should be made. She also knew the danger of colonization from a young age and recognized the father's inappropriate hat for the climate. But he suffered that though the image he likely to saw an Englishman. Englishman, the cruelty, the real world, the colonialism, the imperialism, everything was being highlighted here. And then come to the last phase, the third phase that is really important.
The descriptive NC dot of Kincaid being told teacher in Antigo, draw a map of England. Yes, this is the beginning. The draw of map of England at the end of every test. She wrote states that I did not know very much anything about it. Certainly not what a blessing, I repeat. It was that I was unable to draw a map of England correctly. This example of irony creates a contrast to where the other aspect to story to lead show the influence her view of the world through her innocence. एक बच्चे का innocence दिखाया गया, कहाँ पे हाईलाइट करता है, किन चीज़ों लेके चलता है. Then we having just a summarize. आपने कल सर समराइज किया, चीज़ों को क्लियर किया, ब्रिटिश रूल, their hatred, negativity, imperialism, how it all goes on, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया. इसके लास्ट से इसको लास्ट पैराग्राफ में नोट्स मैंने दिया, उसको प्लीज रीड करके ऑन टिप कर लेना. द कॉन्सेप्ट ड्यूली डैमेजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश इंपीरियलिज्म इज फर्दर एम्फसाइज्ड इन कंपैरिजन टू जॉर्ज ऑरवेल shooting an elephant. Oswell speaks of the side of the oppressor, describing both the cruel condition of Burmans were forced to endure under British rule and extreme paranoia he felt in working police officer. उसने उस चीज़ को कैसे फील किया. अब अगर आप बोलते हो सर आई नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज टू बी ऑन सेइंग फॉर द इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वुड आई फील? So it is not a pleasure feeling. See, this is not a pleasure feeling. It all was a disaster feeling that I ever had. Here I stand for the writer. क्योंकि उसने ऐसे को लिखा, उस ऐसे को हाईलाइट किया, कॉन्सेप्ट को बताया, and how I really expect myself to deliver something. मतलब आप लोग किसी भी चीज़ को बताते हुए किन चीज़ों को हाईलाइट करते हो, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जिनको पूरी तरह फेल करते हैं, एंड देन वी गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. तो आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऑन इंग्लैंड, ऑन सीइंग इंग्लैंड फर्स्ट टाइम. बाकी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं. डिटेल के लिए मिलते हैं जल्दी. बाय गाइस.